आपके दास के दुआ करते पिता, उसे छिलवे करे पिता के द्वारा पिता बातें करे पिता, और अपनी अगुवाई भी देख पिता। इसे सब कुछ आदर सुनते पिता, सारा आदर महिमा सम्मान कराओ देते प्राप्त और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुने पिता और यीशु के नाम में आमीन। आमीन। उठा के स्वागत करेंगे। ताली बजा के मजदूर बात करेंगे। हालेलुया, पुलिस बजे के हालेलुया। आइए सब दिल को जितना परमेश्वर हमारे बीच में आराधना करेंगे। हालेलुया, पुलिस मसीह की तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तूने बता दिया है तुझको, तूने समा दिया है तुझको, तूने बता दिया है तुझको, तूने समा दिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरे तुम्हारा सुल्ब का टुकड़ा, तेरे तुम्हारा सुल्ब का टुकड़ा, उसको तूने छू ना उसको ले लिया, उसको तूने छू ना उसको ले लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ तारीफ
वंदना हो तेरी, आराधना हो तेरी, वंदना हो तेरी, आराधना हो तेरी, पूजा करूं मैं तेरी, आशा ये ना तेरी, पूजा करूं मैं तेरी, आशा ये ना तेरी, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी खुदा, तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी खुदा, तुझ पे बढ़कर चलूं, यही है मेरी दुआ, तुझ पे बढ़कर चलूं, यही है मेरी दुआ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु, तेरी तारीफ हो, दिल में बसा लिया है तुझको, दिल में जमा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, दिल में जमा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हालेलुया। तेरी सोबत से भरे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। तेरी सोबत से भरे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे,
बहन की मजाक में धन्यवाद करते हैं। माँ जी का नाम अर्चना है, गांव गौरी की रहने वाली हैं। माँ जी की गवाही ये बता रही हैं कि इनके पति का 1 महीने से और काफी दिनों से काम नहीं लग रहा था। बता रही हैं कि जाते थे घर वापस लौट आते थे। फिर हम आए और प्रभु के दास से बताकर प्रार्थना करवाए कि हमारे पति को अच्छा काम मिल जाए। बता रहे हैं कि हमने जैसे ही प्रार्थना करवा के गया, दूसरे दिन परमेश्वर ने हमारे पति को अच्छा से काम दे दिया। इसलिए माँ जी परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। हालेलुया। ये माँ जी का नाम सरला है, गांव गौरी की रहने वाली माँ जी की गवाही है। बता रही हैं कि हम जा रहे थे, रास्ते में अचानक हमको गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हो गया। बता रहे कि हम गिर पड़े, लेकिन हमें कुछ भी चोट नहीं लगी, बिल्कुल हानि नहीं हुई। परमेश्वर हमें सुरक्षित बचा लिया है, इसलिए माँ जी परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। जी का नाम कबूतरी देवी है, मैं गाँव पजावा की रहने वाली है। माँ जी अपनी गवाही को बता रही हैं कि इनके पति की रात में अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई। बता रही हैं कि उनके पेट में इतना ज़्यादा दर्द था और उन्हें बार बार दस्त हो रहा था। बता रहे हैं कि वो चल नहीं पा रहे थे, बार बार गिर जा रहे थे और लोगों ने कहा इन्हें अस्पताल ले जाया जाए। बता रहे हमारे पति का विश्वास था, उन्होंने कहा हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें चंगा कर देगा। बता रहे हैं लोगों ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने बिल्कुल उन्हें चंगा कर दिया। इसलिए माँ जी परमेश्वर का धन्यवाद देती है। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। इस बहन का नाम नीलम देवी है, ये गाँव भोजी तारा की रहने वाली है। ये बहन अपनी गवाही को बता रही है कि जब भी आराधना करती है, कुछ भी करती थी, इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। बहन बता रही, फिर उन्होंने विश्वास के साथ परमेश्वर के दास में प्रार्थना करवाया और खुद भी पश्चाताप के साथ प्रार्थना की है। बता रही बहन की परमेश्वर ने बिल्कुल चंगा कर दिया, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद देती है। जोरदार ताली को बजाय गवाही। भाई का नाम रामाधार है, ये गाँव समेत के रहने वाले हैं। भाई बता रहे हैं कि किस साले साहब के लड़के को लड़का हुआ था। बता रहे हैदराबाद में रहते हैं। भाई बता रहे इसमें लड़का हुआ, उसमें उसकी शरीर पूरी पीली पड़ गई थी। भाई बता रहे 11 बजे रात हमारे पास फोन आया, हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर यदि अच्छा हो जाएगा तो हम आपके भवन में चल के आपके नाम की महिमा देंगे। भाई बता रहे हैं वो बच्चे वाला चंगा हो गया, इसलिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। ताली बजा के हम धन्यवाद करेंगे। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। हालेलुया। और हम सब जन मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 ताली बजाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। हालेलुया। और हम सब जन मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। हालेलुया। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा
Yeshua
पवित्र
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जोर से ताली बजा कर परमेश्वर जी का धन्यवाद देंगे। आमीन। आमीन। इस सुंदर समय के लिए हालेलुया। हालेलुया। इस सुंदर दिन के लिए कि जो परमेश्वर ने हालेलुया हालेलुया। आज के दिन में हम सबों को एकत्रित किया। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 तो हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे ताली बजाते हुए। हालेलुया। इस ठंड के दिन में हालेलुया वो अपनी आग से घेर करके आपको सुरक्षित लेकर के आया। आमीन। हालेलुया। बहुत आना चाहे परंतु नहीं आ पाए। हालेलुया। क्योंकि कड़ाके की ठंड के मारे। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती जब आप एक कदम बढ़ाओगे हालेलुया तो आपके साथ 99 कदम बढ़ाएगा और आप 100 कदम की दूरी पर पहुंच जाओगे। आमीन। हालेलुया। तो बैठ जाएंगे शरीर के वहां में अपने स्थानों पर। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। हालेलुया। समय को नहीं खोना है। हालेलुया। समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो समय मिला है हालेलुया बोल यीशु मसीह की उस समय को बहुमूल्य समझना है। आमीन। और उस समय के रहते हुए हमें सारे काम कर लेना है। अगर समय चला गया तो फिर हमें काम करने से कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। यदि कोई भूखा व्यक्ति आपके पास आया हालेलुया आपसे भोजन मांगा आपने उसको भोजन नहीं दिया। हालेलुया जब वो चला गया निकल गया हालेलुया आप तसला भर के गड्ढे में फेंक दो। हालेलुया इस बात को कोई नहीं जानेगा। हालेलुया अगर आपने उस भूखे को एक रोटी दे दिया एक निवाला दे दिया उसको कोई जानेगा नहीं। जिसका पेट भरा है वो सबसे जाकर के बता देगा कि फला व्यक्ति ने मेरे निवाले को दिया है। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। भले आपके पास सब कुछ है हालेलुया लेकिन प्रेम नहीं है सब कुछ बेकार है। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। आगे बढ़ने से पहले हालेलुया आइए एक छोटी सी प्रार्थना कर ले। हालेलुया फिर परमेश्वर पिता के साथ आगे को चलते हैं। आमीन। तो ये अपने हाथों को जोड़ेंगे आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद मेरे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन सनातन काल के परमेश्वर आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप इस समय के लिए जब तक संभाला मेरे पिता हर एक रोग हर एक बीमारी दुर्बलता समस्या से बचा कर रखा। इस ठंड के महीने में मेरे पिता अपनी आग से घेर कर रखा। जरूरतों को कमी घटी को पूरा किया मेरे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। और जो भी प्यारे पिता महिमा हुआ तेरे बेटे और बेटियों ने मिलकर तेरे नाम का स्तुति भजन आराधना महिमा गीत गाया प्यारे पिता वो आपको ग्रहण योग्य हो प्यारे पिता और सबको आशीषित करे ब्लेस करे कि ये सब किसी तरह नहीं परंतु इससे कहीं और अधिक बढ़कर इकट्ठे होकर के आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए आपके नाम का जय जयकार करने पाए और आपके नाम की महिमा करने पाए। ऐसी अनुग्रह और दया करिएगा और अपनी अगुवाई में लेकर चले जाए। आज के दिन में जो आपने हम सबों को एकत्रित किया प्यारे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आज के दिन में जो ठहराया कि आज के दिन में प्यारे पिता हम आपके वचनों में से सीखें और उन वचनों के अनुसार चलने का निर्णय लें। तो निश्चय प्यारे पिता आप हमारी अगुवाई करिए। हम आपको स्वागत करते हैं प्यारे पिता और अपने आप को पीछे करते हैं आपको आगे करते हैं। आइए राजा हम सबों को सिखाए और बताए और अपनी महिमा ले सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। यहाँ पर उपस्थित भाई बहन को प्यारे पिता और जो देख रहे हैं प्यारे पिता उनको हर एक को तेरे बलवंत हाथों में देते हैं। हर एक की सुनने और समझने में प्यारे पिता आप मदद करिएगा और अपनी अगुवाई में लेकर चलिए। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्यारे पिता और हम अपने आप को प्यारे पिता आपके बुलंद हाथों में दे देते हैं। आइए राजा हम सबों से बातें करें और अपनी महिमा ले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पर नाम से इस अगुवाई को मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ताली बजा करके परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हालेलुया हालेलुया समय बहुत कम है। हालेलुया बोल यीशु मसीह की और काम बहुत ज्यादा है। हालेलुया समय क्या है कम है और काम बहुत अधिक है और यदि हम समय के रहते हुए पूरा काम कर ले हालेलुया तभी हम सफल व्यक्ति बन सकते हैं। अगर जो समय को नहीं पहचाना हालेलुया और समय को यूं ही गवा दिया
हालेलुया। तो वो सफल व्यक्ति नहीं बन सकता। हालेलुया। हमें समय के पहले सारे काम को करना चाहिए। अगर समय के बाद हम किसी काम को कर रहे हैं तो उस काम को करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए अभी समय है प्रार्थना करने का, अभी समय है महिमा करने का, अभी समय है उसको आदर देने का, अभी समय है सीखने का। हम सीख लें। हालेलुया। वरना ये जब समय चला जाएगा तो हम चाह कर भी नहीं सीख पाएंगे और चाह कर भी महिमा नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जब चेले नहीं थे, जब वो अकेला था और जब वह सेवकाई करना चालू किया, महज अकेला, कोई चेला नहीं था, एक भी चेला नहीं था। वो जब गांव में जाता था, हालेलुया, उसको मालूम था कि यदि जो समय पिता ने हमें दिया है, अगर इस समय के रहते हम काम नहीं किए, हालेलुया, तो जिस मिरास जिस धन के लिए वो हमें बुलाया है वो हमारे जीवन में नहीं आएगा। हालेलुया। एक बालक जब दौड़ में दौड़ता है तो उसे मालूम है कि 4 मिनट में हमें 400 मीटर की दूर को छू करके वापस चले आना है, तब हमें फर्स्ट प्राइज मिलेगा। अगर वो 4 मिनट में 400 मीटर छू करके वापस नहीं आएगा, सबसे पहले अकेला नहीं है, वहां 10 नहीं है, 20 नहीं, 50 है, उन 50 में सबसे पहले दौड़ कर आना है, तब उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा, तब वो सम्मानित किया जाएगा, तब उसको पुरस्कार मिलेगा। और दौड़ने को तो सब गए, 50 के 50 गए, अब 50 छू करके आए। ऐसा नहीं कोई नहीं छू कर गया, 50 छू कर गया, लेकिन 50 में किसी एक को मिला। क्यों? क्योंकि उसने समय को देखा। हालेलुया। आज हम सब प्रभु को जानने वाले हैं, सब प्रभु को मानने वाले हैं, सब प्रेम करने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को कौन मानने वाला है? हालेलुया। यदि हम समय के रहते उसकी आज्ञाओं का पालन ना करें, हालेलुया, तो समय चले जाने के बाद हमें पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जब वो फर्स्ट प्राइज वाला व्यक्ति, वो बालक जब छू करके जैसे ही क्रॉस किया, उसके पीछे वाला और तेजी से दौड़ना चालू किया, उसके पीछे वाला और तेजी से दौड़ना चालू किया। अब आप चाहे जितनी तेजी से दौड़ो, कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं, क्योंकि फर्स्ट प्राइज लेने वाला तो ले लिया। हालेलुया। उसी प्रकार जब समय चला गया, अब कितनी आराधना कर लो, कितनी प्रार्थना कर लो, कितना रो लो, कितना गिड़गिड़ा लो, कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसीलिए आप कहते हो कि हमने इतना रोया, इतना प्रार्थना किया, प्रभु ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आपने समय रहते पश्चाताप नहीं किया, समय चला गया। हालेलुया। और समय जब चला गया तो फिर से समय नहीं आएगा। हालेलुया। आज का जो दिन बीत गया, जो समय बीत गया और जो बीत रहा है, जो चला जाएगा, वो कल नहीं आएगा, फिर अगले संडे को नहीं आएगा, संडे आएगा, लेकिन ये समय नहीं आएगा। हालेलुया। जो चला जा रहा है, इसलिए समय के रहते हम उस काम को कर ले। उस समय के रहते काम किया। चेला एक भी नहीं था, फिर वो प्रचार करने जाता था। फिर वो चेले को नियुक्त किया, 70 चले गए, एक भी साथ नहीं दिया। तो क्या सेवकाई छोड़ दिया? नहीं, वो सेवा करना नहीं छोड़ा, वो उसी रीति से सेवा करता रहा। हालेलुया। आज क्या होता है, हम दो व्यक्ति, मानो हम ये दो व्यक्ति एक साथ परमेश्वर को जाने और हम आगे जा रहे हैं और ये हमसे आगे जाना चाहता है। हालेलुया। और ये देखा तो ये इससे भी आगे जाना चाहता है। हालेलुया। अब 3 हो गए, चौथा व्यक्ति देखा, वो भी दौड़ा, वो आगे जाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन हमें अनुभव है, हालेलुया, हमें मालूम है कि वो समय इतना है और इतने में हम इतनी तेजी से दौड़ेंगे तो यहाँ चले आएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अब चले तो चारों, हालेलुया, लेकिन हम ठहर गए,
हमें मालूम है सारी चीजें, हम ठहर गए। ये हमको देखकर दौड़ा था, ये ठहर गया। इसको देखकर ये दौड़ा था, ये ठहर गया। लेकिन वो जो दौड़ा था वो किसी को देखकर नहीं दौड़ा, वो अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ा था, इसलिए फर्स्ट आ गया। और हम पीछे चले गए, ये पीछे चला गया, ये पीछे चले गए। हालेलुया। आप जब लक्ष्य की ओर दौड़ोगे तो आपको कभी कोई पीछे नहीं कर सकता। और आप जब किसी को देखकर दौड़ोगे तो आप पीछे हो सकते हो, क्योंकि जब वो ठहर जाएगा तो आप भी ठहर जाओगे। हालेलुया। तो आप किसी को देखकर मत दौड़िए, अपने लक्ष्य की ओर दौड़िए कि हमें इतने समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हालेलुया। लक्ष्य को क्या करना है? प्राप्त करना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। तो जब 70 चले गए और सेवाई चलती रही, फिर 12 आए, 12 को नियुक्त किया। हालेलुया। जब 12 को नियुक्त किया तो परमेश्वर पिता ने उससे बात किया, कहा देख इन 12 में से एक जो है ना वो तुझको पकड़वाएगा। हालेलुया। बोली यीशु प्रभु की। वो पकड़वाएगा। तो उसने कहा कि जब ये पकड़वाएगा तो इसके जीवन में ऐसा होगा, इसलिए प्रभु नहीं चाहता था कि उसके जीवन में ऐसा हो जाए। इसलिए प्रतिक्षण प्रभु यीशु मसीह उस चेले को, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, प्रतिक्षण उसको क्या करता रहा? सावधान करता रहा। हालेलुया। आज आपको प्रतिक्षण क्या किया जा रहा है? सावधान किया जा रहा है। हालेलुया। याजकों को क्या किया जा रहा है? सावधान किया जा रहा है। विश्वासी को क्या किया जा रहा है? सावधान किया जा रहा है। आज कौन विश्वासी सुनने वाला है? आज कौन याजक सुनने वाला है? हालेलुया। एक भी नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। तो उन 11 को विपत्ति नहीं आई, परंतु 12वां जो उस बात को स्वीकार नहीं किया, जो उस बात को नहीं माना, जबकि थाली में हाथ डाला और कह रहा है क्या प्रभु वो बेटी मैं हूँ? प्रभु ने कहा बस तू कह चुका, फिर भी वो नहीं माना। हालेलुया। वो उस काम को करता रहा। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर पिता ने हाथ पकड़ लिया? नहीं। हालेलुया। कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। हालेलुया। कि आप इस काम को ना करें, बस केवल समझाएगा, बताएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। पुराने जमाने में एक कहावत थी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। कह तुम्हारा पुत्र कुआं झांकने गया। हालेलुया। माँ बोली कि झांकने तो तुम चिंता करते हो, वो कुआं खुद उसको बता देगा क्यों झांक रहा है। हालेलुया। वो खुद ही सिखा देगा। हालेलुया। क्योंकि मना कर करके थक गई और नहीं माना, उसी प्रकार से प्रभु ने मना कर करके थक गया, वो नहीं माना। हालेलुया। तो क्या प्रभु का कुछ बिगड़ गया? नहीं बिगड़ गया, परंतु बिगड़ा किसका? यहूदा इस्करियोती का। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप जब नहीं मानोगे तो बिगड़ेगा किसका? हमारा नहीं, आपका। अगर हम नहीं मानेंगे तो बिगड़ेगा आपका नहीं, हमारा बिगड़ेगा। हालेलुया। अगर उस बात को हम नहीं मानेंगे तो हमारा बिगड़ेगा, आप नहीं मानोगे तो आपका बिगड़ेगा। इसलिए हमें प्रभु की बात मान लेनी चाहिए। हालेलुया। ताकि हम उसकी संगति में बने रहे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अभी उन 12 में से थोड़ी देर पहले प्रभु ने एक चेले से बात किया, कहा पतरस मैं तुझ पर ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर आदोलन का फाटक प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन बात करते करते उसने कहा देख, हालेलुया, मैं सूली पर चढ़ाया जाऊंगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तो वो कहता है नहीं, तू नहीं चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। तेरे साथ मैं भी चढ़ूंगा। हालेलुया। उसने कहा नहीं। हालेलुया। उसको डांटा, कहा शैतान इसके अंदर से क्या हो जाए? दूर हो जाएगा कि परमेश्वर के काम में दखलंदाजी करता है। सोच में पड़ गया। अभी अभी तो कह रहा था हालेलुया कि आधे लोग का फाटक प्रबल नहीं होगा, और अभी कह रहा डांट रहा शैतान निकल जा। तो क्या पतरस को डांट रहा था? नहीं, उसके अंदर जो विचारधाराएं आ गई थी। हालेलुया।
वो उस विचारधाराओं को डांट रहा था। हालेलुया। आज आपके अंदर जो गलत विचारधाराएं आ गई हैं, जो गलत बातें आ गई है, जब तक हम उन बातों को अपने अंदर से निकाल कर नहीं फेंकेंगे, हालेलुया, बहुत अच्छाई आपके सामने है लेकिन वो अच्छाई आपके अंदर नहीं जाएगी। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। आपके पास वस्त्र है, वो गंदा हो चुका है, लेकिन कोई दे रहा आपको नया वस्त्र। हालेलुया। और जब आप अपना ये वस्त्र नहीं उतारोगे, वो बहुत दे ही दिया, आपने ले करके बगल में रख दिया। हालेलुया। आप वही गंदे के गंदे दिखेंगे। उसका देने का जो अर्थ था ये नहीं था कि आप उस वस्त्र को रख दो लेकर के, परंतु उसका देने का अर्थ ये था कि आपको ये जो गंदा वस्त्र है इसको उतार करके आप उस नए वस्त्र को पहन कर नया धारण करो। लेकिन आपने उस वस्त्र को तो लिया लेकिन पहना नहीं, परंतु बगल में रख दिया। हालेलुया। तो देखने वाला व्यक्ति क्या कहेगा? हालेलुया। पहली चीज तो जब वो व्यक्ति कहेगा कि मैंने इसको नया वस्त्र दिया, तो जो व्यक्ति है वो उसकी निंदा करेगा। अगर तू दिया होता तो पहना होता। आज आपके परमेश्वर पिता की निंदा क्या हो रही है आपके कारण? क्योंकि उसने दिया, आपने लिया और उसको बगल में रख दिया, उसका इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए लोग कहते हैं कि तुम्हारा प्रभु क्या कर रहा है तुम्हारे जीवन में। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और आपके कारण आपके पिता की निंदा हो रही। तुम्हारा प्रभु है तो तुम्हारे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा? हालेलुया। वो कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने उस बात को लिया तो लेकिन अपने अंदर लागू नहीं किया। वो वस्त्र लिया तो लेकिन पहना नहीं, धारण नहीं किया। हालेलुया। आप आए तो वचन सुने तो, लेकिन इस वचन के अनुसार अपने आप को ढालना चालू नहीं किया, तो ये वचन सुनना आपका क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। हमें इस वचन को सुन करके इस वचन के अनुसार काम करना होगा, तब सुनना सफल होगा, तब यहाँ आकर बैठना सफल होगा। और हम आकर बैठे और फिर चले गए और इस वचन के अनुसार एक भी काम नहीं किया, तो हमारा आना और बैठना सब व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, एक वचन पढ़े तो वहां पर लिखा, हालेलुया, जब हम कुलुस्सी की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 3 पद पढ़ते हैं तो वहां लिखा, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। बात तो सही। हालेलुया। वचन कह रहा है कि हमने सुना है। हालेलुया। उस आशा की वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है, वैसे जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुमने भी ऐसा ही करता है। आमीन। हालेलुया। वो अनुग्रह तब होगा आपके जीवन में जब आप उसको पहचानोगे। कैसे? सच्चाई से। क्या लिखा है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उसको सुना तो, लेकिन सच्चाई से नहीं पहचाना। लेकिन यहाँ लिखा, उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना और तुम में भी ऐसा ही करता है जैसा वह शाऊल के जीवन में किया। हालेलुया। और उसको पौलुस बना दिया। हालेलुया। जैसा सामुएल के जीवन में किया, उसको भविष्यवक्ता बना दिया। हालेलुया। जैसे पतरस के जीवन में किया, उसको प्रचारक बना दिया। हालेलुया। जैसे यूहन्ना के जीवन में किया, हालेलुया, वैसे आपके जीवन में भी करेगा। हालेलुया। लेकिन हमें इस वचन को सुनने के बाद, हालेलुया, सुनने के बाद सच्चाई से परमेश्वर के अनुग्रह को पहचानना है और तुम में भी ऐसा वो काम करेगा। हालेलुया। जैसा वो सब ने किया। आमीन। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इप्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया।
इसीलिए जिस दिन से आसुदा है कि हमें तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। आमीन। वो इसीलिए प्रार्थना करता है कि तुम जो उसका ज्ञान है और जो उसकी शिक्षा है उसमें क्या हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। वो आपको परिपूर्ण करना चाहता है। हालेलुया। क्या करना चाहता है? परिपूर्ण करना चाहता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। 10 में लिखा, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु को योग्य हो। सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, जो बात है मसीह में, हालेलुया, यही है। इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं, पेन से डैश कर सकते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वहां पर लाइन खींच सकते हैं इस वचन को कि जो हमारा चाल चलन है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। यहाँ लिखा, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन। हालेलुया। कहाँ बढ़ते जाओ? प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। वो आपके अंदर काम करता जाए। हालेलुया। वो आपके अंदर बढ़ता जाए और आप घटते जाओ। हालेलुया। और एक दिन वो इतना बढ़ जाए कि आप न रहो, परंतु आपके अंदर परमेश्वर ही दिखने पाए। हालेलुया। वो ऐसा आपको बढ़ाना चाहता है, लेकिन कब? हालेलुया। यह वचन कह रहा प्रियो, हालेलुया, जब तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग्य हो। हालेलुया। आज हमें देखना है, हालेलुया, कि जो हमारा चाल चलन है वो क्या प्रभु की योग्य ठहर रहा है? क्या प्रभु हमसे प्रसन्न हो रहे हैं? क्या जो हम प्रार्थना कर रहे हैं उस प्रार्थना से परमेश्वर पिता प्रसन्न हो रहे हैं? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 परमेश्वर पिता हमारे वस्त्र से नहीं प्रसन्न होते। हालेलुया। मेल बलि से भी प्रसन्न होता, उसने कहा तो मैं मेल बलि चढ़ाता, और होम बलि से प्रसन्न होता तो मैं होम बलि चढ़ाता। ना तो वो होम बलि से प्रसन्न होता है, ना तो मेल बलि से प्रसन्न होता है। हालेलुया। प्रसन्न होता है वो कैसे? प्रेम से। हालेलुया। वो प्रेम चाहता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो आपका पवित्र जीवन चाहता है, वो आपका अच्छा स्वभाव चाहता है। हालेलुया। वो आपका धन नहीं चाहता, वो आपका बल नहीं चाहता, आपके वस्त्र को नहीं देखता। आपकी पहचान आपके वस्त्र से नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। आपकी पहचान मसीह में उसके चाल चलन से होनी चाहिए। जो आपका स्वभाव है वो प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। कह रहा है कि इसलिए, हालेलुया, जब तुम्हारा चाल चलन प्रभु को योग्य हो जाएगा और सब प्रकार से वह क्या होगा? प्रसन्न होगा और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। कौन सा फल लगे? भले काम का फल लगे। हालेलुया। कैसा फल लगेगा मालूम है? भले काम का। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने आपको भले काम के लिए चुना है और वो चाहता है कि आपके अंदर भले काम का फल लगे। हालेलुया। और आपको वो लेकर आता है। आप एक रूखर जमीन में हो, एक कठोर जमीन में हो, तो आपको वहां से उठा करके एक उपजाऊ जमीन के पास लाता, चाहे जैसे लेकर आएगा, लाएगा। लेकिन जब आप वहां बने रहोगे तब वो आपके अंदर ऐसा फल लगाएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जो कभी मुरझाने का नहीं, परंतु पक कर ही गिरेगा, कच्चे नहीं गिरेंगे, जैसे उसने वचन में कहा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लेकिन जब आप यहाँ हो और परमेश्वर पिता आपको यहाँ से लेकर आया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। एक बार हम एक भाई से बात कर रहे थे तो हमने उनसे कहा कब आएंगे? हालेलुया। उन्होंने कहा परमेश्वर के हाथ में है, जब वो चाहेगा तब हमको खींच लाएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जब वो चाहेगा तब क्या करेगा? खींच लाएगा। हालेलुया। और हमने कहा माना खींचा और आप भागना चाहे तो। हालेलुया। अब वो खींच रहा है, आपको भागना नहीं है। मानो क्या कर रहा है? खींच रहा है, तो आपको भागना नहीं है। जब वो खींच कर लाया है तो हमें भागने की जरूरत नहीं है।
परंतु उसमें बने रहने की जरूरत है। हालेलुया। तब वो आपके अंदर हर प्रकार के भले कामों का फल लगाएगा। हालेलुया। और जब हर कामों का फल लगाएगा, भले कामों का, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओगे। हालेलुया। आपको कोई नहीं जानता, लेकिन अब उसकी पहचान में आप बढ़ते चले जाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह की हन्ना जब अपने पुत्र को लेकर आई थी, कोई नहीं जानता था, एक भी व्यक्ति नहीं जानता था। हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया। एक भी व्यक्ति उसको नहीं जानता था, लेकिन जब वो पहुंचाया गया, महज वो बालक था, और जब वो वहां पहुंचाया गया और जिस काम के लिए वो नियुक्त किया गया, जब उस काम को करने में लगातार विश्वास योग्य रहा, सच्चाई से बना रहा, पीछे नहीं हटा, धीरे धीरे लोग जानने लगे कि ये परमेश्वर की ओर से चुना गया नबी है। हालेलुया। और एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर पिता उसे उठा कर क्या किया, खड़ा कर दिया, और वो भविष्यद्वक्ता बन गया। एक दिन में नहीं बन गया, वो लगातार बना रहा। हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया। कल हम मार्ग में थे, हमारे साथ एक भाई साहब थे, और जब हम आधे मार्ग से अधिक दूरी पर पहुंचे, हालेलुया, तो वो हमसे कहते हैं, सर जी हमने दर्शन में देखा था कि आप हमें लेकर चलते हैं। हालेलुया। हमने कहा कब देखा था? बहुत दिन हो गए। हमने कहा परमेश्वर आपसे बात करता है। हालेलुया। यीशु मसीह की आज वो आपके दर्शन को पूरा किया, और आने वाले समय में हर एक दर्शन को पूरा करेगा, लेकिन उसकी बात को इनकार नहीं परंतु अंगीकार करके उस पर काम करना चालू करो। वो तुम्हें इस स्थान से उठाकर उस स्थान पर बैठाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह की वो बात करता आपसे, आप भूल गए। हालेलुया। लेकिन वो नहीं भूला, वो उस काम को पूरा किया जो आपको दिखाया था। हालेलुया। जो दिखाया था उस बात को क्या किया, पूरा किया। वो पूरा करेगा, आप उस पर काम करो। हालेलुया। रात को अपने सपने देखा, हालेलुया, कि हम नींव खोद रहे, फिर उस पर रद्दा रख रहे, बालू ढो रहे, मसाला बना रहे, वो चौखट तक तैयार हो गया। हालेलुया। और सुबह उठो, आप नींव ना खोदो, क्या आपका घर बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। आपने जो विजन में देखा है कि हम उठ करके नींव खोद रहे हैं, तो आपको उठ करके नींव को खोदना है। हालेलुया। रद्दा कैसे रखा जाएगा? ईंट कहाँ से आएगी, बालू कहाँ से आएगी, सीमेंट कहाँ से आएगा? हालेलुया। जिसने दिखाया है वही लाकर पूरा करेगा। हालेलुया। बस आपको नींव खोदना है, पहला स्टेप चालू करना है। हालेलुया। और आप पहला स्टेप चालू नहीं किए, लिंटर कैसे पड़ेगा? हालेलुया। यीशु मसीह की नहीं, ये नहीं सोचना है, आपको तुरंत अगली सुबह उठ करके काम करना है। हालेलुया। क्या करना है? काम करना। अब जब काम करना आप चालू करोगे, हालेलुया, यीशु मसीह की, तो कोई आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह की, आप उससे बात नहीं किए हो, आपसे खुद बात करेगा। भाई मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ, अगले साल तू मेरी हेल्प कर देना। हालेलुया। क्योंकि जो दिखाया है ना वही आपके पास भेजेगा उस व्यक्ति को। हालेलुया। आपके काम को पूरा करने के लिए, और आपका काम अधूरा नहीं परंतु पूरा होगा। लेकिन जब आप काम करोगे, तब देखने के बाद आप काम नहीं करोगे, हालेलुया, तो काम पूरा नहीं होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। 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 आपको मालूम है साउल जब जा रहा था, जब मार्ग में गिर गया, वो दर्शन देख रहा है कि कोई आकर मेरे सर पर हाथ रख रहा है और मैं देखने लग जा रहा हूँ। तो साउल ये नहीं कहा कि प्रभु ये कैसे होगा, वो व्यक्ति कहां से आएगा, कैसे आएगा, ये नहीं कहा। वो प्रार्थना करना चालू किया। जब वो प्रार्थना करना चालू किया तो परमेश्वर पिता उस व्यक्ति से बात करते हैं।
और कहते हैं देखो दर्शन में देखा है इसलिए तुझे जाना क्या है, अवश्य है तू उसके पास जा और जैसा वो दर्शन देखा है उस अनुसार उस पर हाथ रख। हालेलुया। वो ये नहीं कहा कि प्रभु ये कैसे होगा, ये मेरे दर्शन कैसे पूरा होगा, इस काम को कैसे होगा, नहीं। परमेश्वर पिता ने जो इसको कहा वो उस बात को प्रार्थना करना चालू कर दिया। हालेलुया। और जब प्रार्थना करना चालू कर दिया तो जिस व्यक्ति को देखा था उस व्यक्ति से परमेश्वर पिता बात करते हैं कि अब तू जा उसके पास। वो कहता है नहीं प्रभु मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत खतरनाक व्यक्ति है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है जा। हालेलुया। इस समय वो अंधा है, तो इस समय क्या हो चुका है, वो खतरनाक व्यक्ति क्या हो चुका है, अंधा हो चुका है। उसको तेरी जरूरत है और जब तू हाथ रखेगा तब वो देख पाएगा, नहीं तो नहीं देख पाएगा। इसलिए तुझे जाना क्या है, अवश्य है। हालेलुया। तब वो डरते हुए गया परमेश्वर की वचन को पूरा करने के लिए। जब उसके सर पर हाथ रखा तो क्या करने लगा, देखने लगा। हालेलुया। आपको मालूम नहीं, हालेलुया, आपसे परमेश्वर ने बात किया और आप कहते हैं ये कैसे पूरा होगा। हालेलुया। क्या आपने कहा है पूरा होने के लिए, क्या आपने अपने से देखा है, नहीं, जिसने दिखाया है वही पूरा भी करेगा। हालेलुया। उसने की हर एक जरूरतों को पूरा करेगा बस। हालेलुया। जो वचन कह रहा है हालेलुया कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु को योग्य हो, तो हमारा जो चाल चलन है वो प्रभु को योग्य होना चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और लिखा 11 में उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ निराश में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आमीन। हालेलुया। क्या प्राप्त होता है, छुटकारा और पापों की क्षमा प्राप्त होती है। कब, जब हमारा मसीह में चाल चलन पवित्र होता है तब। हालेलुया। तो जब हम मसीह में आए हैं, हालेलुया, तो हमें मसीह के अनुसार अपने चाल चलन को हालेलुया बदल देना चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। हम जितना अधिक समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे उतना ही हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होता जाएगा, क्योंकि हम अधिक समय परमेश्वर के साथ हैं और जितना अधिक समय उसके साथ रहेंगे उतना प्रभाव हम पर पड़ेगा। हालेलुया। अब धूप निकली है, जितनी देर आप धूप में बैठेंगे उतना आपका एक एक वस्त्र उतरता चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि धूप लगती जाएगी, आपके अंदर गर्मी बढ़ती जाएगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और आप धूप के पास नहीं जाओगे, कमरे में बैठे रहोगे तो आप कंबल लगे रहोगे, लेकिन जब कमरे से बाहर निकलोगे, हालेलुया, तो आपका कंबल क्या होगा, हट जाएगा, क्योंकि बाहर धूप निकला है। और जितना उसके करीब जाओगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, उतना आप गर्म होते चले जाओगे। हालेलुया। तो फैसला आपके हाथ में है, आप कितना करीब हो उसके। हालेलुया। अब जितना परमेश्वर पिता के करीब जाओगे उसका अनुग्रह उतना ही आपके जीवन में होता चला जाएगा। इसलिए हमें सदा हालेलुया परमेश्वर के समीप समय बिताना चाहिए। हालेलुया। उसकी संगति में समय बिताना चाहिए, उसके निकट बैठना चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और हमारे अंदर नकारात्मक शब्द नहीं आना चाहिए। हालेलुया। कभी नहीं आना चाहिए आपके अंदर। सदैव अच्छा सोचो, सदैव सकारात्मक शब्द सोचो। हालेलुया। भले सामने आंधी आ रही है, आप खड़े हो, आपके सामने वाला व्यक्ति गिर रहा है, हालेलुया,
लेकिन आपको ये विश्वास होना चाहिए कि उसने वचन में कहा है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु तुझे हानि नहीं होगी। आपके पास ये वचन विश्वास की कसौटी से कसा होना चाहिए, तब तो आप नहीं गिरोगे। और यदि आपके अंदर नकारात्मक विचार आ गए, सब गिर रहे हैं, लगता है मेरा भी नंबर आएगा क्या? हालेलुया। आप खुद कह रहे हो लगता है मेरा नंबर आएगा। हालेलुया। क्या? तो बगल से वो बैठ कर बोलता आमीन, यस जरूर आएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। आपको मालूम है आयूब, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, आयूब के पास जब दुख आया, हालेलुया, आयूब ने अपने दुख को नहीं देखा परंतु वो परमेश्वर को देखा। इसलिए दुख आया तो, लेकिन दुख उस पर प्रबल नहीं हो पाया और दुख हरा कर राजकुमार बन गया। हालेलुया। क्या बन गया? राजकुमार बन गया। दुख को हरा करके, पीड़ा को हरा करके, उसके अंदर चलने की क्षमता नहीं थी, घाट पर से उठने की क्षमता नहीं थी। वचन कहता घाट पर से वो गिरा, करवट बदला तो क्या हुआ? गिर पड़ा, क्योंकि उठने का बल नहीं था। और जब गिरा तो चारपाई पर टेक करके, चारपाई का सहारा लेकर के परमेश्वर पिता को पुकारता। हालेलुया। कहता पिता मुझे क्षमा कर, मुझसे जो गुनाह हुए हो, पाप हुए हो। वो पश्चाताप कर रहा है उस समय में भी। हालेलुया। और यही बात परमेश्वर पिता को भा गई और वो प्रसन्न हुआ और उसको अच्छा कर दिया। हालेलुया। और यही नहीं कहा, अब जब तक मेरा दास आयूब प्रार्थना नहीं करेगा तब तक मैं प्रार्थना नहीं सुनूंगा, किसी की प्रार्थना नहीं सुनूंगा। वहां पर उसके मित्रों से बात किया, कहा तुम मेरे दास आयूब के पास जाओ। हालेलुया। जब वो प्रार्थना करेगा तब मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा, तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। उनको आना पड़ा। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना आयूब की सुनी गई। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। आज आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? आपने ठीक बात नहीं कही दास के विषय में। हालेलुया। वहां यही पर कहा गया, परमेश्वर पिता ने यही उनके मित्रों से कहा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। कहा तुमने मेरे दास आयूब के विषय में ठीक बात नहीं कही है, इसलिए जब तक तुम मेरे दास आयूब के पास नहीं जाओगे तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। तुमको मेरे दास आयूब के पास जाना होगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। और जब तक वो प्रार्थना नहीं करेगा तब तक तुम अच्छे नहीं हो सकते, ऐसा वचन में लिखा। हालेलुया। और उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, उसी की प्रार्थना को स्वीकार करूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारी मूलता के अनुसार तुमसे क्या करूंगा? बर्ताव करूंगा, मतलब व्यवहार करूंगा। हालेलुया। उस अनुसार मानो बदला दूंगा, प्रतिफल दूंगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। तेमानी एलपी सोही बिंदात सोमानी तोपर वो सब जा करके क्या, ये तीनों मित्र थे, ये इतना लंबा लंबा नाम है। हालेलुया। ऐसा लगता है जैसे दो व्यक्ति का नाम हो, इतना लंबा लंबा नाम। हालेलुया। इतना बड़ा बड़ा नाम एक व्यक्ति का। हालेलुया। ये तीनों जा करके, तीनों मित्र आयूब के सामने क्या किए? घुटने टेके, पश्चाताप किए, मेल बलि लेकर गए, होम बलि लेकर गए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। और ये भी कहा, परमेश्वर ने कहा देखो जो तुम मेल बलि और होम बलि लेकर जा रहे हो वो मेरे दास को नहीं दे रहे हो, तुम अपने पाप के बदले लेकर जा रहे हो ताकि तुम्हारा पाप क्षमा किया जाए। तुम ये ना कहना कि तुम मेरे दास को देकर आए हो। ये भी परमेश्वर ने चेतावनी दिया। हालेलुया। 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 ये भी चेतावनी दिया कि तुम अपने पाप के प्रायश्चित के बदले लेकर जा रहे हो, मेरे दास को नहीं दे रहे हो। जो आज लोग कहते हैं हमने फला दास को इतना दिया। हालेलुया। हमने अपने पाप को बचाने, हमने जो गुनाह किया, जो गलती किया, उसकी क्षमा के लिए हमने किया। हालेलुया। ताकि हमारा गुनाह क्षमा हो जाए, पाप क्षमा हो जाए। हमने किसी को दिया नहीं। हालेलुया।
हम दे ही नहीं सकते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की देने वाला एक है, वो है परमेश्वर, वो हमें देता है, हम उसको क्या दे सकते हैं? हालेलुया। हम उसको क्या दे सकते हैं? देता तो वो है और छप्पर फाड़ के अपरंपार की आशीष की वर्षा करता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। इसलिए हालेलुया हम अच्छा सोचे, हालेलुया, और किसी के प्रति बुराई ना करें, हालेलुया, और परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। तब यहाँ पर लिखा जो मिरास जो धन ठहराया गया है, हालेलुया, पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो जाओ। हालेलुया। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ा करके अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आमीन। हालेलुया। उसमें प्राप्त होगी। हालेलुया। जब हम उसमें चलेंगे, उसके वचन में चलेंगे, उसके वचन के अनुसार काम करेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आज यीशु मसीह अभी तो गया है। हालेलुया। अब के जीवन में फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और आपने कहा जब से हमने प्रभु को जाना, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तब से हमारे जीवन में उथल पुथल मचा हुआ। इसके पहले बहुत अच्छा था। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। एक भाई कहता है जब से हमने प्रभु को जाना, जब से हमने ये काम किया, जब से हमने ये किया, तब से हमारे जीवन में और समस्याएं आ गई। क्यों आ गई? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। चले नाव खेल रहे थे प्रेम से, कोई आंधी तूफान नहीं था, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह नाव में बैठा, अभी नाव थोड़ी दूर चली थी, तभी क्या आ गई? आंधी आ गई। और नाव में क्या कर रहा है? सो रहा है। इसके पहले चेले कभी आंधी का सामना नहीं किए थे और नाव हरदम चलाते थे, कभी आंधी नहीं आई। लेकिन जैसे यीशु मसीह आया, हालेलुया, क्या आ गई? आंधी आ गई। हालेलुया। जब आंधी आई, अगर यीशु मसीह आपके जीवन में आया, हालेलुया, तो आंधी आना अवश्य है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। क्यों? शैतान आपको ठीक करना चाहता है कि यीशु मसीह आपके जीवन में ना रहे, क्योंकि उसे मालूम है यदि यीशु मसीह आपके जीवन में रहेगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होता रहेगा। और वो नहीं चाहता कि आपकी समस्या का समाधान हो, वो चाहता है कि आप समस्या में फंसे रहो। हालेलुया। आप उस समस्या से ना निकलने पाओ, वो ये चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसीलिए नाव में आया, हालेलुया, ताकि नाव पार चली जाए। हालेलुया। जब वो नाव में आया और लेट गया नीचे वाली गद्दी में, बाइबल कहती है जाकर क्या हुआ? सो गया। हालेलुया। वो जाकर के सो गया और चेले कुछ दूर गए, तभी तेजी से आंधी आ गया और नाव में पानी जाने लगा। बाइबल कहती है, वचन कहता नाव डूबने पर थी। तब एक चेला जाकर के कहता है, प्रभु प्रभु स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। हालेलुया। और जैसे प्रभु उठा, हालेलुया, वैसे आंधी क्या हुई? शांत हो गया। पानी क्या हुआ? शांत हो गया। आज आपको क्या करना है? प्रभु को जगाना है, प्रभु को प्रसन्न करना है। आपके जीवन से आंधी तूफान सब क्या होगा? शांत हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। प्रभु को क्या करना है? प्रसन्न करना है, प्रभु को जगाना है। प्रभु आया है। हालेलुया। वो सो रहा है नीचे वाले गद्दी में बैठकर। हालेलुया। आपको दौड़ कर जाना है और प्रभु को जगाना है। प्रभु हम नाश हो जाते हैं। हालेलुया। वो उठेगा, आपके जीवन से आंधी और तूफान को शांत करेगा। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वहां पर चेलों ने जगाया तो आंधी तूफान शांत हो गया। हमें प्रभु को जगाना है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अगर हमें ऊंचाई पर जाना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर से, हालेलुया, घमंड, क्रोध, ईर्ष्या को निकाल कर फेंक देना है। हालेलुया। क्या करना है? निकाल करके फेंक देना। किसको? घमंड को, क्रोध को, ईर्ष्या को। तब हम ऊंचाई पर जा पाएंगे। हालेलुया। नहीं तो नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ताली बजा करके परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता 115 अध्याय में लिखा, हालेलुया, पहले पद में, हालेलुया, जल्दी से खोलेंगे,
भजन संहिता की पुस्तक 115 अध्याय। हालेलुया। उसका पहला पद लिखा, हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। क्या कर? मेरा छुटकारा कर। क्या कर? मेरी बीमारी को दूर कर। हालेलुया। क्या कर? मेरी समस्याओं को हटा दे। क्या कर? मुझे बुद्धि दे दे। क्या कर? मुझे बल दे दे। मतलब जो भी आपके जीवन में घटी कमी है, हम उसको इस शब्द के आगे लगा सकते हैं कि हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। हालेलुया। ताकि लिखा, जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा। इसलिए प्रभु तू हमें छुटकारा दे, इसलिए प्रभु तू हमें चंगाई दे, इसलिए प्रभु तू हमारे इस रुके हुए काम को सफल कर। नहीं लोग तो कहेंगे कि तेरा प्रभु कहाँ रहा। हालेलुया। हमें इस वचन को बोल करके प्रार्थना करनी है। हालेलुया। कि प्रभु हमारी नहीं, 2 बार कह रहा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा। मतलब प्रभु अपनी महिमा के लिए इस काम को कर, ताकि तेरे नाम की महिमा हो, लोग देखें और कहे हाँ ये परमेश्वर का जन है। इसके जीवन में विपत्ति तो आई, समस्या तो आई, लेकिन परमेश्वर ने उस सारी समस्याओं का समाधान किया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, में लिखा, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो हैं रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द निकाल नहीं सकते। हालेलुया। जैसे वे हैं वैसे उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे हो जाएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इसलिए आप उस परमेश्वर पिता पर भरोसा रखें जो आपसे बात करता है, जो आपकी सुनता है, जो आपसे बोलता है। हालेलुया। जो आपके साथ चलता है, जिसने आपको अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। कैसे बनाया? अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उससे कहो कि हे परमेश्वर हमारी नहीं वरन अपने नाम की महिमा के खातिर तो हमें छुटकारा दे दे, अपने नाम की महिमा खातिर हमें चंगाई दे दे, अपने नाम की महिमा के खातिर हमारा ये जो रुका हुआ काम है पूरा कर दे, हमारे जीवन में जो असफलता है उसको सफलता में बदल दे, अपने नाम की महिमा के खातिर। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब पतरस के जीवन में आया तो इसलिए नहीं कि रात भर मछली मारा था और प्रभु ने देखा कि थका हारा है और चले हम इसको मछली दे दे, नहीं। हालेलुया। प्रभु इसलिए आया कि पतरस जाने, हालेलुया, कि कोई है जो हमारी जरूरतों को जानता है, जो हमारी आवश्यकताओं को जानता है। हालेलुया। जैसे प्रियो आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में परमेश्वर पिता से अधिक कोई नहीं जान सकता कि आपके जीवन में क्या होना है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और कहीं से आप घूम कर आए तो आपकी माँ से अधिक कोई नहीं जान सकता कि आप इस समय क्या खाओगे। हालेलुया। और आपका कौन सा मूड होगा इस समय, क्योंकि बचपन से आपको संभाली है आपसे अधिक। हालेलुया। वो आपको जानती है, जितना आप अपने आप को नहीं जानते उतना अधिक आपकी माँ आपको जानती है। हालेलुया। क्योंकि बचपन से आपके हर एक नखरे उठाई है, बचपन से, और वो जानती है जब ये रोता था तो कैसे चुप होता था। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और जब ये गुस्सा होता था तो ये कैसे मान जाता था। हालेलुया। वो सारी चीजों को जानती है। हालेलुया। और आपके जीवन के विषय में उससे अधिक कोई नहीं जानता कि आपके जीवन में क्या होने वाला है और क्या होगा। हालेलुया। इसलिए हम उस परमेश्वर पिता से कहें कि प्रभु अपनी महिमा के लिए हालेलुया ये कर। आमीन। ताली बजा करके परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इसीलिए जब हम कुरिन्थियों की पुस्तक
पढ़ते हैं हालेलुया। पहला कुरिन्थी हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, उसका हालेलुया 1 अध्याय और उसका 4 पद से, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह में हुआ है कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। आमीन। किसमें धनी किए गए हो? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, वचन में सारे ज्ञान में धनी किए गए हो कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आमीन। हालेलुया, और इसीलिए बुलाया है हालेलुया कि वह तुमको अंत तक दृढ़ करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, क्या करेगा? दृढ़ करेगा, मतलब आपके विश्वास को मजबूत करेगा। लेकिन कब? हालेलुया, जब उसके सम्मुख आएंगे तब, जब उसके साथ समय बिताएंगे तब। आमीन। ताली बजा करके परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो आज से हमें क्या करना है? अपनी चाल चलन को ध्यान देना है। हालेलुया, मसीह की संगति में बने रहना है। हालेलुया, पहला क्या करना है? चाल चलन को ध्यान देना है। दूसरा, उसकी संगति में बने रहना है, उसके वचन के अनुसार से काम करना है। हालेलुया, नकारात्मक सोच नहीं रखना है, अच्छी सोच रखना है। हालेलुया, और हर एक भले कामों को करने में कदम को आगे बढ़ाना है। हालेलुया, कौन से काम करने में? भलाई के काम करने में, अच्छे काम करने में। हालेलुया, अपने कदम को सदैव आगे बढ़ाना है। हालेलुया, ताकि तुम उसको दिन में क्या ठहरो? निर्दोष ठहरो। क्या ठहरो? निर्दोष। ताकि जो निराश जो धन वो आपको देना चाहता है, आप उस निराश उस धन को लेने पाओ। आमीन। और इसीलिए परमेश्वर पिता ने आपको बुलाया भी है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, ताली बजा करके परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। प्रभु को मालूम था कि चेले जा रहे हैं। हालेलुया, इनके जीवन में आंधी आ सकती है, तूफान आ सकते, इसलिए वो नाव में आकर बैठ गए। और तो प्रभु को मालूम है कि आपके जीवन में क्या होगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर पिता उस बात को होने से पहले आपको पहले ही दर्शाना चाहते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, जो बातें होने वाली हैं, होने से पहले वो उन बातों को प्रकट करता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तब जाकर के उस काम को करता है। जैसे जब वो मिट्टी साना, पहले मिट्टी साना तो कहा नहीं कि जान आ जाए मिट्टी में, और मिट्टी में जान आ जाए तब मैं उसको बनाऊंगा, नहीं, पहले उसको बना करके तैयार कर लिया, तब कहा हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तब उसमें सांस फूंका, पहले नहीं फूंक दिया कि आ जाए। अगर पहले से आ जाता तो भागना चालू कर दो, तो बना कहाँ हुआ था? हालेलुया, मिट्टी तो भागना चालू कर देती है। हालेलुया, वो बना कहाँ पाता? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इसलिए पहले उसने उसको तैयार किया, फिर उसमें सांस फूंका। हालेलुया, पहले आपको तैयार करेगा। पहले पतरस को तैयार किया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। पहले साउल से बात किया, उसको तैयार किया। जब उसने कहा यस, तब उसको लेकर के गया। हालेलुया, पहले पतरस से बात किया कि तू मुझे नाव देगा कि नहीं देगा? उसने कहा हाँ मैं नाव दूंगा। तो उसने कहा नाव तो दे दिया, तू साथ चलेगा कि नहीं चलेगा? उसने कहा साथ चलूंगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब वो नाव दे दिया, साथ गया, तब परमेश्वर पिता उसको लेकर के गया और आशीषों से भर दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब आप अपने जीवन को दोगे और उसके साथ चलोगे, काम करोगे, तब वो आपको लेकर के जाएगा और आपके जीवन में आशीषों से भर देगा।
तब भरेगा, ऐसे नहीं भर देगा। पहले हालेलुया, हालेलुया, पहले आपसे बात करेगा, आपसे पूछेगा, आप कहोगे यस, और आपको दिखाएगा भी उस बात को। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। और जब आप उस काम को, आपको मालूम है याकूब जब घर से निकला और रास्ते में जब वो थक गया और लेटा, पत्थर की एक सिल्ली लेकर के तकिया बनाकर वहीं पर सो गया। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और जब सो गया, वो दर्शन देख रहा है कि जहां सो रहा है वहीं से एक सीढ़ी गई है। और जब वो उठा, कहा प्रभु यदि ये बात सत्य होगी, हालेलुया, तो मेरे जीवन में जो कुछ आएगा मैं उसका भाग यहीं पर लाकर क्या करूंगा, दूंगा। हालेलुया। और जब वो गया वहां प्रतिफल पाया तो उसी स्थान को वो भूला नहीं। हालेलुया, वो महिमा करना चालू किया, वो परमेश्वर के शब्द को भूला नहीं। हालेलुया। आज हम वादा तो करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर यदि हमारे इस फूल में हालेलुया खुशबू नहीं है आ जाए, हालेलुया, तो मैं इस फूल को तेरे सामने लाकर क्या करूंगा, भेंट करूंगा। खुशबू आ गई तो प्रभु को भूल गए। हालेलुया, अपना खुद खुशबू लेना चालू कर दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो अगला जो लगा है ना, ये सब बगैर खुशबू के रह गए। हालेलुया, इन सबों में कोई खुशबू नहीं है। हालेलुया, अगर हम उसको दे दिए होते तो इनमें कहना ना पड़ता, क्योंकि जानता है जब उसने का दिया है तो उसने का भी देगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और परखा, आप खरे नहीं निकले, खोटे निकल गए, इसलिए आपके ये सारे सिक्के नकली निकल गए, नहीं चल रहे। हालेलुया, और आप चाहते हैं सिक्के खोटे ना निकले परंतु चले। हालेलुया, तो जो पहला सिक्का है हालेलुया, उसे हमें परमेश्वर के सामने लाकर खड़ा करना पड़ेगा। हालेलुया, तभी हमारा सारा सिक्का हालेलुया खोटा नहीं जाएगा। हालेलुया, परंतु एक बड़ा प्रतिफल लेकर आएगा। ताली बजाकर परमेश्वर की तरफ से धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, एक वचन को पढ़ लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, ताली बजा करके परमेश्वर की तरफ से धन्यवाद देंगे। फिलिपियों की पुस्तक हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, उसका 2 अध्याय, हालेलुया, उसका 5-6, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। 5 से पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन, हालेलुया। वो होने के बावजूद भी अपने आप को इस योग्य नहीं बनाया, परंतु होने के बावजूद भी अपने आप को नम्र किया, दीन किया, हालेलुया, और शुद्ध किया और यहाँ तक अपने आप को शुद्ध किया कि हाँ, मृत्यु की जो सजा थी उसको भी वो क्या किया, सह लिया। ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, हालेलुया, वरन स्वयं परमेश्वर हूँ और मैं इसको नहीं सहूंगा, लेकिन वो सह लिया उस बात को भी। हालेलुया, आज आप किसी पद पे हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो आप उस पद पर घमंड करते हो। हालेलुया, और आप नीचे वाले को सहज देंगे तो ये काम कर ले, मेरा ये काम नहीं है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हमें ये घमंड नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हमें ये घमंड नहीं करना चाहिए। हालेलुया, परंतु हमें दिख रहा है तो हमें उस काम को कर लेना चाहिए। नम्र, ये नम्रता है, ये दीनता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। देखा जाता है लोग बैठे रहते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, और काम नहीं करते। अगला व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है,
वो काम कर रहा है, हाँ राधा के कपड़ा पहने हैं, हम क्यों लगाए झाड़ू? हालेलुया। आपके अंदर घमंड है आराधक का, हालेलुया। तो केवल आप एक आराधक से आराधक रह के, केवल आप आराधक रह जाओगे, आराधना करने वाले, उसको प्रसन्न करने वाले नहीं बन पाओगे। हालेलुया। आप वहीं पर सीमित रह जाओगे क्योंकि आपके अंदर ये घमंड है, कठोरता है। हालेलुया। लेकिन आप झट करके उठ करके झाड़ू छीन करके नहीं, हम लगाएंगे। हालेलुया। हमें भी नम्र बनना है। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता आपको उस स्थान से उठा कर कहेगा, हाँ तेरा ये स्थान नहीं है, तेरा स्थान कहीं और है। हालेलुया। लेकिन हम करते नहीं, हम लोग समझते हैं कि तू कर लिए तेरा काम है, तू कर लिए तेरा काम है। नहीं, हालेलुया। हमें खुद उस काम को करना है, जैसे मसीह ने करके दिखाया वैसे हमें करना है। ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, नहीं, ये नम्रता है, ये दीनता है। हालेलुया। हमें उस काम को करना है। जब हम करेंगे, हालेलुया, अपने आप को झुकाएंगे तो हमारे अंदर जो घमंड है वो क्या होगा? टूटेगा। घमंड क्या है? टूटेगा। और जब घमंड टूटेगा, हालेलुया, वो यीशु मसीह की, हालेलुया, घमंड नहीं रहेगा, क्रोध नहीं रहेगा, ईर्ष्या नहीं रहेगा, हालेलुया, वो यीशु मसीह की, तो आपको ऊंचाई पर जाने से कोई रोक भी नहीं सकेगा। हालेलुया। लेकिन जब आपके अंदर घमंड रहेगा तो आपका घमंड आपको वहीं पर खड़ा करके रख देगा और कहीं आप नहीं जा पाओगे। इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हालेलुया। आप चाहे जितनी ऊंचाई पर चले जाओ, हालेलुया, कभी घमंड न करें। सदैव अपने आप को झुका कर रखे, सदैव अपने आप को नम्र करके रखे, सदैव अपने आप को दीन करके रखे। हालेलुया। आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। ऊंचाई पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। भले आपसे छोटा बेटी आपके सामने है, हालेलुया, वो कोई काम कर रहा है, आप उस काम को, जो आप उसको सहेज रहे हो कि तू कर ले, इसको करने के बाद इसको लेना नहीं। हालेलुया। वो अगला काम कर रहा है ना, आप उस काम को कर लो। हालेलुया। वो भी प्रसन्न होगा। हालेलुया। और जो आपका प्रेम है उसके प्रति और जो उसका प्रेम है आपके प्रति, क्या होगा? बढ़ेगा। हालेलुया। वो कहेगा, देखो इसने छोटा बड़ा नहीं देखा, इसने इस काम को कर लिया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अगली बार आपको कहना नहीं पड़ेगा, परंतु आपके कहने से पहले उस काम को कर लेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। किसके कारण? आपकी नम्रता के कारण, आपकी दीनता के कारण, आपके झुकने के कारण। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लेकिन जब आप कठोरता से बात करोगे, हालेलुया, तो फिर वो कहां से नम हो पाएगा? हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पहले करके दिखाया। हालेलुया। तब वो चेलों को बताया, आपको करके दिखाना है तब बताना है। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। हम गीत गा करके परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और जब परमेश्वर पिता प्रसन्न होंगे, हालेलुया, तो हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करेंगे। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। गीत गा करके परमेश्वर पिता को महिमा देंगे। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आगे आगे तुम बढ़ते जाओ, आगे आगे तुम बढ़ते जाओ, पीछे ना मुड़ना कभी, पीछे ना मुड़ना कभी। आगे आगे तुम बढ़ते जाओ, आगे आगे तुम बढ़ते जाओ, पीछे ना मुड़ना कभी, पीछे ना मुड़ना कभी। मंजिल है अब तो करी, मंजिल है अब तो करी, हारे न मानो कभी, हारे न मानो कभी। आगे आगे तुम बढ़ते जाओ, आगे आगे तुम बढ़ते जाओ, पीछे न मुड़ना कभी, पीछे कभी। आते हो या फिर हो तूफान, आते हो या फिर हो तूफान, आगे ही बढ़ना अभी, आगे ही बढ़ना अभी। मुड़कर
हालेलुया। सताओ को तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको इस समय मुड़कर नहीं देखना है। हालेलुया। आपको इस समय मुड़कर नहीं देखना है, आपको आगे बढ़ते चले जाना है। हालेलुया। आपको मुड़कर नहीं देखना है पीछे, आपको आगे आगे ही जाना है। हालेलुया। अगर मुड़कर देखोगे, हालेलुया, तो गीत कह रहा, याद करो तुम अब वो घड़ी, याद करो तुम अब वो घड़ी, बीबी लूट पे जो आ पड़ी, बीबी लूट पे जो आ पड़ी। अगर तुम पीछे मुड़ने की सोच रहे हो तो उस बात को याद कर लो, उस वचन को पढ़ लो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ लेना। हालेलुया। कि जब परमेश्वर पिता ने बात किया, हालेलुया, लूत से, हालेलुया, कि तुमको पीछे नहीं मुड़ना है, आगे चलना है। हालेलुया। तो उस बात को जान लो कि पीछे मुड़ने का क्या मतलब होगा। हालेलुया। लूत आगे बढ़ा, उसकी बेटी आगे बढ़ी, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो पीछे की ओर देखी। हालेलुया। बन गई वो नमक की। हालेलुया। एक नमक का खंभा, एक नमक की छड़ी बन गई। हालेलुया। और यीशु मसीह की। तो इसलिए हमें पीछे नहीं देखना है। हालेलुया। और क्या कर रहा है? हालेलुया। अगर दौड़ में जो हम शुरू में सीखे, दौड़ में अगर जो दौड़ रहा था बगल वाले को देखा होता, हालेलुया, वो यीशु मसीह की, मेरा बहुत जिगरी दोस्त है, वो थक गया तुझको पकड़ लेते, हालेलुया, तो वो भी पीछे चला जाता। हालेलुया। वो यीशु मसीह की, हालेलुया, वो भी पीछे चला जाता। आपको देखना नहीं है पीछे, आपको आगे ही बढ़ते जाना है। कैसे बढ़ते जाना? आगे ही दौड़ते हुए जाना। हालेलुया। याद करो तुम अब वो घड़ी, याद करो तुम अब वो घड़ी, बीबी लूट पे जो आ पड़ी, बीबी लूट पे जो आ पड़ी। बन गई वो नमक की छड़ी, बन गई वो की छड़ी, रह गई वहीं पर पड़ी पड़ी, रह गई वहीं पर पड़ी पड़ी। संत पौलुस भी कहते हैं अब, संत पौलुस भी कहते हैं अब, भूल जाओ तुम बीती घड़ी, भूल जाओ तुम बीती घड़ी, भूल जाओ तुम बीती घड़ी। दौड़ना है निशाने की ओर, दौड़ना है निशाने की ओर, जो निशाना न मिलता कभी, जो निशाना न मिलता कभी। यीशु मसीह है निशाना तेरा, यीशु मसीह है निशाना तेरा। वो बुलाता है तुझको अभी, वो बुलाता है तुझको अभी। लाल दौड़े तेजी से अब, लाल दौड़े तेजी से अब, तेरा जमाना है आया अभी, तेरा जमाना है आया अभी। आगे ही आगे तुम बढ़ते जाओ, आगे ही आगे तुम बढ़ते जाओ। पीछे न मुड़ना कभी, पीछे न मुड़ना कभी, पीछे न मुड़ना कभी, पीछे न मुड़ना कभी। पीछे नहीं मुड़ना है, आगे बढ़ते हुए जाना है। संत पौलुस कहते हैं, हालेलुया, कि तुम बीती हुई घड़ी को क्या करो? भूल जाओ। क्योंकि जब पौलुस प्रचार करने गया तो लोगों ने कहा ये तो वही व्यक्ति है जो मारा करता था, ये वही व्यक्ति है जो सताया करता था। तो पौलुस कह रहा है कि अब तुम उस बीती घड़ी को क्या करो? भूल जाओ, उस बीती बात को भूल जाओ। अब जो मैं हूँ उसको देखो। हालेलुया। अब तुम परमेश्वर का सुसमाचार सुनो। हालेलुया। और उससे बात क्या किया है, उस बात को स्वीकार करो। हालेलुया। क्योंकि वो मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मैं साउल नहीं परंतु पौलुस हो गया। हालेलुया। इसलिए कह रहा संत पौलुस कहते हैं भूल जाओ तुम बीती घड़ी, मतलब जो घड़ी बीत गई है उसे भूल जाओ। अब जो सामने है उसको देखो और उस अनुसार चलने का निर्णय लो। हालेलुया।
बोल यीशु मसीह की हालेलुया। तब ठंडी नहीं थी, उस बात को भूल जाओ। आज ठंडी है, कल आप वस्त्र नहीं पहने थे कोई बात नहीं, लेकिन आज वस्त्र पहन लो, नहीं तुमको ठंडी लग जाएगी। हालेलुया। और कहो नहीं कल तो एकदम गर्मी लग रही थी, तो उस बात को भूल जाओ। आज जो है उसको देखो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की उस बीती हुई बात को भूल जाओ। आमीन। हालेलुया। और दौड़ की ओर आओ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की ताली बजा करके परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। आमीन। हालेलुया। ये हाथों को जोड़ेंगे। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर, उकाबों में समान विराजमान आसमानी बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं जो अपने अब तक संभाला। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि तेरे सम्मुख आए हैं मेरे पिता और तेरी महिमा गाए हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु, तेरे वचनों को सुने हैं। आज जो उन वचनों के अनुसार इनके जीवन में प्यारे पिता आप अगुवाई करें। आपने कहा किसी फल में 30, किसी में 60, किसी में 100 फल आएंगे, एक भी बीज निष्फल नहीं होगा, परंतु हर एक बीज फलवंत होगा। कोई 30, कोई 60, कोई 100 गुना। तो हाँ पिता, यहाँ पर जितने भाई बहन आज हैं और जो देख रहे हैं, इनके जीवनों में फल आए। जो जिस योग्य है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, ये फल ही नहीं परंतु फलवंत होने पाए। ऐसी अनुग्रह करिएगा, ऐसी दया करिएगा। ये आए हैं दुख से, आए हैं समस्याओं से, आए हैं लाचारी से, परंतु प्रभु ये जाए ना ऐसे। आज इन्हें अपनी आशीष देकर भेजिएगा, आज अपना प्रेम देकर भेजिएगा, अपनी नम्रता देकर भेजिएगा, अपनी दीनता देकर भेजिएगा। इनके अंदर से कठोरता को दूर करिएगा, इनके अंदर से घमंड को दूर करिएगा, इनके अंदर से ईर्ष्या को दूर करिएगा, इनके अंदर से वो हर एक गंदे काम जो आपके वचन के अनुसार नहीं है प्यारे पिता, वो सारे काम इनके जीवन से दूर होने पाए, परंतु ये आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने। इनकी अगुवाई करे, ऐसी आप इनको समझ दे, ऐसा ज्ञान दे प्यारे पिता, ये आपके वचन के अनुसार चलने पाए, ताकि जो विरास, जो धन आपने इनके लिए ठहराया है, वह इनके जीवन में पूरा होने पाए। इस लॉर्ड हम आपका धन्यवाद देते हैं। अपना छुटकारे वाला हाथ बढ़ाए मेरे पिता और इन्हें छुटकारा दे। अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाए मेरे पिता और इन्हें चंगाइयां दे। अपने आशीषों का हाथ बढ़ाए, अपने धर्म में दाहिना हाथ बढ़ाकर इन्हें छू ले प्रभु, और इनके जीवन से हर एक घटी दूर हो जाए, वरन ये भरपूरी में बदल जाए। ऐसी अनुग्रह करे प्रभु, ऐसी दया करे। हमारे एक को तेरे बलवंत हाथों में देते हैं। हर एक पर आपकी दया हो, हर एक पर आपका अनुग्रह हो, और हर एक को अपनी गुआई में लेकर चल। हम नहीं जानते प्रभु कि ये किस जरूरतों से आए हैं, परंतु आपके हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। गूदे गूदे गांठ गांठ को छेदने वाला परमेश्वर है। आप इनको मनों को जांचे, इनके हृदय को जांचे, और ये जिस बात को लेकर आए हैं प्यारे पिता, जिस घटी के साथ आए हैं, उस घटी को दूर करके परंतु उन्हें भरपूरी दीजिएगा प्यारे पिता, ताकि अगले क्षण आपकी महिमा करते हुए एक बड़ी गवाही के साथ, बड़े आनंद के साथ आपके भवन में रोपे जाएं और पहुंचाया जाए प्यारे पिता। हाँ पिता, अपनी महिमा के खातिर, अपनी ही महिमा के खातिर, अपने नाम के निमित्त तो हर एक की अगुवाई कर और अपनी अगुवाई में लेकर चल। सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। जैसे इन्हें लेकर के आया है, वैसे कहीं अधिक सुरक्षित इनको लेकर जाए।
सुरक्षित फरिश्ते इनके संग संग जाए, ये जिस से जिस साधन से जाते हैं उस पर आपका नियंत्रण हो और आपका अनुग्रह हो। इनके पास जो चीजें हैं खाने के लिए हम प्लेस करते हैं, जो दिल और वाणी है मेरे पिता उस पर हम आपकी आशीष बोलते हैं। वो जिस बीमारी जिस समस्या के लिए लगाया जाए मेरे पिता, वो बीमारियों समस्याएं वहां से स्थापित हो दूर जाए और आपका अनुग्रह हो, इन्हें भी बड़ा छुटकारा दे ताकि ये जय जयकार करते हुए आपके नाम की महिमा करती हुए तेरी गवाही को बताने पाए और तेरे नाम को ऊंचा करने पाए। आगे के समय को प्यारे पिता आपके हाथों में देते हैं। इस ठंड के महीने में प्यारे पिता आप अपने लोगों को और इस संपूर्ण धरती पर हर एक भाई हर एक बहन को प्यारे पिता अपनी आग से घेरे प्यारे पिता और अपनी गवाही में लेकर चले। अपने वचन में कहा जैसे मुर्गी विपत्ति के दिनों में अपने बच्चों को अपने पंखों के आड़ में छुपा लेती है, वैसे मैं तुझे अपने पंखों के आड़ में छुपा लूंगा। तो हाँ पिता, हर एक को तो अपने पंखों के आड़ में छुपाया और अपनी अगुवाई में लेकर चल। तो अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत देश के राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए मेरे पिता, मुख्यमंत्री, सभी मेरे पिता, सरहद पर तैनात जावा सिपाही मेरे पिता, उनके परिवार के लिए मेरे पिता, सभी को आपके हाथों में देते, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, चंगे रहे मेरे पिता और अपनी अगुवाई में लेकर चल। उन्हें सद्बुद्धि दे मेरे पिता कि उस सत्य का न्याय करने पाए और सच्चाई और खराई से चलने पाए मेरे पिता। हर एक प्रशासनिक अधिकारियों को मेरे पिता हम आपके बलवंत हाथों में देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बीच के जज, वकील, शासन प्रशासन, सभी प्रशासनिक अधिकारी मेरे पिता, इन्हें एक अच्छा मन दे, एक अच्छी बुद्धि दे, एक अच्छा स्वास्थ्य दे मेरे पिता, ताकि जिस काम के लिए नियुक्त किए गए हैं मेरे पिता उस काम को ईमानदारी, सच्चाई, खराई से करने पाए मेरे पिता। आपका अनुग्रह, आपकी दया हो मेरे पिता, हर एक सत्य का न्याय करने पाए, ऐसी अनुग्रह और दया करें। अपने जिला के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ के सभी छोटे बड़े अधिकारी जिस जिले से आए हैं, जहाँ से देख रहे हैं, उस जिले के अधिकारी मेरे पिता आशीष बड़े चंगे रहे। थाना के थाना इंचार्ज, चौकी की चौकी इंचार्ज, पूरी टीम, पूरा परिवार, गांव के प्रधान, गांव के पार्षद, मुखिया, ग्रामवासी, पड़ोसी, सगे संबंधी सभी आशीषित बड़े चंगे रहे। और जैसे अब तक संभाला मेरे पिता वैसे आगे भी संभाले मेरे पिता। इस सेवकाई को आपके बलवंत हाथों में देते हैं, पूरी टीम को आपके बलवंत हाथों में देते हैं। जैसे आपकी महिमा अब तक होती आई वैसे सदा सदा वाणी होती रहे मेरे पिता, बिना किसी रुकावट के, और अपनी महिमा ले और हम सबों को समझ दे, ज्ञान दे, बल दे, बुद्धि दे मेरे पिता और अपनी अगुवाई में लेकर चल कि हम सदा सदा जब तक इस पृथ्वी पर हमारा जीवन है अपने संपूर्ण जीवन से आपके नाम की महिमा करने पाए। ऐसी अनुग्रह और दया करिएगा और हर एक जरूरतों को, कमी घटी को आप पूरा करें और अपनी अगुवाई में लेकर चल। आगे के समय को, आगे की प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं और पुनः हम प्रार्थना करते जा रहते हैं प्यारे पिता, यहाँ से तेरे सुरक्षित लेकर जाना और फिर अगले क्षण जब हम मिले तो एक बड़े आनंद, एक बड़ी गवाही और बड़े हर्ष उत्साह के साथ मिलने पाए। और ऐसे अनुग्रह और दया करें और अपनी महिमा ले प्यारे पिता। सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना, हम आपका धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें और अपनी अगुवाई में लेकर चल। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। सभी को जय से हो, परमेश्वर पिता आपको आशीष दे, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी संगति में बने रहे, उसकी उपस्थिति में बने रहे।